अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू खान अकेडमी सांगड़। आज हम सीखेंगे कि आप ने डेटाबेस भी बना ली। अब इसमें पीएचपी के फॉर्म यानी एचटीएमएल फॉर्म के थ्रू डेटा जो है ना माई एसक्यूएल के डेटाबेस तक किस तरह पहुंचाई जाए, तो उसके लिए आपको एक अदद फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन ये तमाम फाइलें पीएचपी फॉर्मेट में कहाँ सेव होनी है, ये लाजिम है। जहाँ पर आपने जैम्प इंस्टॉल किया होगा, यानी देखिए मैंने सी ड्राइव में इंस्टॉल किया है, तो जैम्प के फोल्डर में जा रहा हूँ और यहाँ पर एच टी डॉक्स, इधर मैं एक फोल्डर अपना क्रिएट करूँगा जिसमें मैंने सारी अपनी फाइल्स इसके अंदर सेव करनी है। तो इस फोल्डर का नाम भी मैं दे रहा हूँ टेस्ट। इसी के अंदर मैं अपनी सारी फाइलें सेव करूँगा। इधर आए, इधर से हमने सेव किया और इसको भी यही बताना है कि आपने जैम्प में जाना है एंड देन एच टी डॉक्स और फिर टेस्ट के अंदर जो फाइल आप सेव करना चाहते हैं वो कर लें। जैसे मैं करना चाह रहा हूँ बायोडेटा डॉट पी एच पी, या इस तरह करें एडमिशन डॉट, या कुछ भी लिख लें, स्टूडेंट डेटा डॉट पी एच पी कर रहा हूँ उसको और एक फॉर्म बना रहा हूँ क्विकली। मैंने कहा फॉर्म मेथड इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मेथड का यूज होगा, दो होते हैं, एक पोस्ट और एक गेट, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। और एक्शन उस फाइल का नाम है जिसके थ्रू हम बैकएंड में जाके डेटा सेव करेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ नजर आएगी आपको, ये फ्रंट एंड एक्चुअली HTML की तरह फ्रंट एंड ही कहलाएगा। जब हम सबमिट के बटन को दबाएंगे, ये रिप्रेस करेंगे, तब इसके ऊपर ये एक्शन होगा। ठीक है, डेटा सेव के नाम से चले, मैं इसको कर लेता हूँ। बनाएंगे, अभी एक फाइल ही बनाई नहीं है। तो अब आपको याद होगा कि मैंने एक डेटाबेस जो है ना बनाई और उसके अंदर जो है ना एक टेबल बनाया बायोडाटा, उसके अंदर ये 4 फील्डें मैंने रखी है। अभी इन्हीं 4 फील्ड्स के अंदर मैंने डेटा एंटर करना है। तो एंटर करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक फॉर्म बनाया है मैंने और उसका मेथड रख दिया मैंने पोस्ट। अब मैं इसमें डेटा एंटर कर रहा हूँ, तो मैंने कहा लेबल, और सबसे पहला है कि भाई सीट नंबर देना है मुझे, इसका लेबल है। इसके बाद मैंने कहा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट कर लें इसको, और नेम यानी वेरिएबल नेम है ये, कि इस बॉक्स के लिए जो आप डेटा जो इंटर करेंगे, जब आप सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के बाद जो बैकएंड पे डेटा जाएगा, मीन्स नेक्स्ट पेज पे जब आप जाएंगे, तो नेक्स्ट पेज पे जो है ना वो डेटा सेव करने वाला प्रोसीजर होगा, जो डेटा आपके HTML फॉर्म से पिक करेगा और डेटाबेस तक लेके जाएगा। तो ये वेरिएबल्स जो है ना उस डेटा को स्टोर करते हैं। तो इसके लिए आप लगा लें, जैसे कि जिसमें डेटा मैं इंटर करूंगा, यानी सीट नंबर इंटर करूंगा, तो मैंने इसको SN कर दिया शॉर्ट में। 2 बार ब्रेक रो कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा दूर हो जाए, और इसी को मैं फॉलो करूंगा। लेबल करेंगे दोबारा, नेम ऑफ स्टूडेंट, इसमें भी मुझे टेक्स्ट स्टाइल का डाटा चाहिए, तो मैंने इनपुट कहा, टाइप टेक्स्ट है इसका, और स्टूडेंट नेम के लिए मैंने एस नेम कर देता हूँ, इसको एन कैपिटल कर दिया। याद रहे ये जैसे आपने बनाने हैं वैसे ही जो है ना ये वहां पर लिखने होंगे, यानी केस सेंसिटिव होगा ये, बिकॉज वेरिएबल्स जो PHP में होते हैं वो केस सेंसिटिव है। और मैंने कहा एड्रेस ऑफ स्टूडेंट, ये भी टेक्स्ट है, तो इसको ADD कर देता हूँ शॉर्ट में, यानी एड्रेस, और आप इसको 40 50 जो भी करना चाहें कर लें। फिर पेस्ट किया मैंने और कहा डेट ऑफ बर्थ। अब कोई डेकोरेशन नहीं है, कोई CSS यूज नहीं हुआ, सिंपल ही फॉर्म बन रहा है और इसी में ही जो है ना डेटा इसके थ्रू इंटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेट ऑफ बर्थ के लिए मैंने डेट वाला सेक्शन लिया, फिर BR कर देता हूँ, अगेन BR कर देता हूँ, और यहाँ पर मैंने कहा इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, यानी सबमिट का बटन है, नेम इसका मैं देता हूँ सब, और जो वैल्यू है यानी जो बटन के ऊपर जो चीज़ नजर आएगी वो सेव, यानी इसको जब हम हिट करेंगे तो डेटा हमारा सेव हो जाएगा। रीसेट है, अगर आप कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं इसको, वैल्यू कैंसिल। तो इसको अगर मैं रन करके देखूं कि इसका जवाब मुझे क्या मिलेगा, थोड़ा सा मैं कलर में दे देता हूँ, BG कलर करके इसको पाउडर ब्लू कर देता हूँ। इसको रन करने के लिए आपने एक सिंपल प्रॉम्प्ट खोलना है, यहाँ पर लिखना है लोकल होस्ट स्लैश मेरे फोल्डर का नाम हमने रखा था टेस्ट। ये देखिएगा, आपने लोकल होस्ट लिखना है और उसके बाद आगे लिखना है टेस्ट, यानी टेस्ट फोल्डर का नाम है, लोकल होस्ट मेरे सर्वर का नाम है, स्लैश डाल के और फिर फाइल का नाम लिखना है। फाइल का नाम जो मैंने अभी रखा है वो आप वही डालेंगे इसके अंदर, देखें स्टूडेंट
डेटा डॉट php। तो ब्राउज़र में भी मैं यही लिखूंगा, स्टूडेंट डेटा डॉट php। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप देखिएगा आपका फॉर्म जो है ना रेडी है। अब मैं चाहता हूँ जब मैं इसमें डेटा एंटर करूँ, यानी वट एवर जो भी आपने एंटर करने हैं, डेटा एंटर करने के बाद जैसे ही मैं सेव करूँ, सेव सिस्टम जो है क्या करे, डेटा इस टेबल में आके सेव कर दे। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, हमारी एक्शन की फाइल चाहिए हमें, यानी ये वाली फाइल हमने बनानी है। तो मैंने न्यू किया और सेव कर रहा हूँ इसको, डेटा सेव डॉट php के नाम से। और इसको मैंने कहा कि जी आपने php स्टार्ट किया, मैंने php, और ये मैंने इसको एहतियात नहीं बंद कर दिया, अब बीच में लिख रहा हूँ इसको। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं डेटाबेस से कनेक्ट होऊंगा। तो डेटाबेस में कनेक्ट होने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने कुछ वेरिएबल्स में जो है डेटा स्टोर कराऊंगा। तो मैंने कहा जी सर्वर डॉलर से, सॉरी, डॉलर SRV नेम, यानी सर्वर नेम इज इक्वल टू लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट, ठीक है। और इसी तरीके से आपने बाकी चीज़ें भी वन बाय वन करके एंटर कर देनी है आपने, ठीक है। तो यूज़र आईडी यानी यूआईडी कर लेते हैं इस तरह। यूज़र आईडी मेरा क्या था, टेस्ट, अगर आपको याद हो तो मैंने टेस्ट लिखा था। और डॉलर पासवर्ड इसका मैंने लिखा था 12345। और मेरे डेटाबेस का जो नाम है DBN, यानी डेटाबेस, ये वेरिएबल ले लिए मैंने। डेटाबेस का नाम था टेस्ट, माई टेस्ट आई थिंक यही थे। फिर भी अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो यहाँ से आगे कर सकते हैं। ये देखिएगा माई टेस्ट मेरे DB का नाम है और बायोडेटा है। और अगर मैं अपने यूज़र को भी देखना चाहूँ तो भी देख सकता हूँ। डेटाबेस में जाऊँगा और माई टेस्ट के प्रिविलेजेस में जाके आप यहाँ देख सकते हैं कि टेस्ट 2 के नाम से मेरा यूज़र है, जिसमें टी जो है ना वो स्मॉल है और ये टेस्ट हो गया, ठीक है जी। अब मैं कनेक्शन को क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने कहा $CN वेरिएबल जो कनेक्शन बनेगा, MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट। ब्रैकेट में हमने जो है ना इसके पैरामीटर देने हैं, कौन से, कि आपने इस सर्वर नेम को यूज़ करते हुए इस आईडी को यूज़ करें और ये उसका पासवर्ड, और इस डेटाबेस से जाके कनेक्ट हो जाए, ठीक है। अब टेस्ट करना है वेदर ये कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ, तो आप लिखेंगे इफ, मिसाल के तौर पर मैंने कहा नॉट $CN, यानी अगर कनेक्शन नहीं हुआ किसी रीज़न की वजह से, तो मैंने कहा इको, आप बता दें कि नॉट कनेक्टेड, एंड डॉट डाई कर देता हूँ उसको, कनेक्शन को, ये हो गया। और आगे कोई रीज़न वगैरह देना है तो आप बहुत सारी चीज़ें हम ये कर सकते हैं। एल्स, यानी अगर कनेक्ट हो जाता है फिर क्या करें, फिर ये करें कि आपका जो डेटा यहाँ से पोस्ट होके आ रहा है, देखिए देखिए यहाँ से पोस्ट होके आ रहा है, और ये वेरिएबल्स जो है ना वो आपका डेटा को होल्ड करके बैठे हैं। तो इन वेरिएबल्स को मैं वहां पर पोस्टिंग में लिखूंगा किस तरह, मैंने कहा डॉलर, एक वेरिएबल नया लिया और मैंने कहा, ये समझाया उसे कि जी आप वहां से जो डेटा पोस्ट होके आ रहा है इस वेरिएबल में, वो आप एक्सचेंज करके PHP के इस वेरिएबल को दे दें। यानी इनको कह रहा हूँ कि डेटा जो आपके पास है पोस्ट होके आप लेकर आए हो, तो वो आप इसको दे दें। इसी तरीके से दूसरा है डॉलर, जैसे एस नेम हो गया मिसाल के तौर पर, 1 = $_ पोस्ट, और ब्रैकेट में आपने दे दिया एस नेम, ठीक है। एन आप प्लस कैपिटल कर दें, जैसे वहां लिखे हुए हैं सेम टू सेम आपने ये लिखने हैं। देखिएगा जैसे यहाँ लिखे हुए हैं बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है ना। $ADD1 $$ पोस्ट, और मैंने कहा ADD, और इसी तरीके से डॉलर लास्ट जो हमारी है DOB है, तो मैंने कहा DOB1 $$ पोस्ट, और DOB कर देता हूँ मैं। तो ये सारे डेटा जो है ना मैंने एक्सचेंज कर दिए। एक्सचेंज करने के बाद एक SQL बनाऊंगा जो डेटा को टेबल तक लेकर जाएगा। तो मैंने कहा लिख लिया इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, जो टेबल आपका है उसका नाम लिख लीजिएगा। तो मेरे टेबल का नाम क्या है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाया, फिर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए माई टेस्ट मेरे जो है ना वो डेटाबेस का नाम, ये देखिएगा ज़रा। फिर
ये माई टेस्ट मेरे डेटाबेस का नाम है। इसके अंदर टेबल मैंने बनाया है बायोडेटा, और ये रहे इसके स्ट्रक्चर। तो मैंने कहा इंसर्ट इनटू बायोडेटा, और इस ब्रैकेट में मैंने इसके अंदर जो फील्डें हैं वो सेम टू सेम यहाँ पर दे देनी है मैंने। लाइक सीट नंबर है, ये आप इंटर कर दें, कॉमा सेकंड जो फील्ड है उसको पिक कर लें। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, और अगर आपको फील्डों के नाम याद है तो आप लिख भी सकते हैं, तो जैसे आपको समझ में आए। बिकॉज इसमें आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। मीन्स अगर केस सेंसिटिव है, अगर आपने कहीं पर छोटी बड़ी एबीसी लिख दी फिर भी ये इशू करेगा। ये देखिए पैरामीटर मैंने दे दिए कि जी आपने ये वाला डेटा जो है ना वो इन इन कॉलम्स में एंटर करना है। लेकिन कौन सा डेटा एंटर करना है? ये वाला डेटा, वैल्यूज, और ब्रैकेट में हमने ये कह देना है कि ये वाला डेटा आप एंटर करो। कौन सा डेटा? ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है डॉलर, मिसाल के तौर पर SN1, ये डेटा, कॉमा डॉलर SNAME 1, ये वाला डेटा, कॉमा डॉलर एड्रेस 1, कॉमा डॉलर DOB 1। ये डेटा हमने कहा एंटर कर दें, लेकिन आपने इनको सिंगल कोट में बंद करना है। इस तरीके से लाजमी है ये मैंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करना चाहूंगा, तो मैंने कहा इफ माई SQLi_query $CN मेरे कनेक्शन का नाम है, और किस टेबल पे इसको एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ उसका वेरिएबल यहाँ जो दिया हुआ है वो हमने दे देना है। अगर ये एग्जीक्यूट हो जाए क्यूरी, तो मैंने कहा इको आप लिख लें डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, और अगर ये ना हो तो हमने कहा एल्स, फिर आप ये लिख दें इको डेटा नॉट सेव्ड, प्लीज चेक फॉर एरर्स। ये मैंने ऐसे लिख दिया, एंड देन मैं इस कनेक्शन को बंद कर देता हूँ, इसको क्लोज, और ब्रैकेट में आप दे दें $CN, आप इसको क्लोज कर दें। ये आपका तकरीबन हो गया। तो इसको चेक कर लेते हैं कि वेदर ये डेटा सेव हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लास थोड़ी लंबी होगी लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट किया मैंने, और यहाँ से मैं डेटा एंटर करने लगा हूँ, तो 101, और यहाँ पर ले दे दिया आफ्ताब अहमद सागर कराची, और डेट ऑफ बर्थ जो भी आप लेना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी ये गलती हो गई है, सो मैं इसको दोबारा से वहाँ जाके करेक्ट कर लेता हूँ कि आपने स्टूडेंट डेटा को जो है ना, ये जो डेट ऑफ बर्थ है ना, इसके टाइप को आप डेट रखें, ताकि वहाँ पर आपको डेट का जो है ना पूरे का पूरा एक कंट्रोल मिल जाएगा। उसमें से आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक ऐसे देखिए। सो 1001, और मैंने लिखा आफ्ताब, और कराची, लाहौर, और ये मैंने क्लिक करके, और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ कोई भी उठा लें, यहाँ से आप क्लिक करके उठा सकते हैं। फिलहाल मैं ये सैंपल यही हो रहा हूँ। जैसे ही मैं सेव करूँगा, तो अगर ये डेटा कनेक्शन सक्सेसफुल होगा तो यहाँ पर देखिए ब्राउज में एक यहाँ पर रिकॉर्ड आ जाएगा। चेक करते हैं, मैं सबमिट करने लगा हूँ, तो मैंने कहा सेव करें, तो देखिए मैसेज ऊपर डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब इसको आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं कि ये डेटा यहाँ पर आया या नहीं आया। देखिए ये देखिए बिल्कुल उसी कॉलम्स में जैसे मैंने लिखे थे बिल्कुल वैसा ही आया है। अगर हम चाहें कि मैसेज के बाद यहाँ पर कोई बटन हो ताकि मैं इसको क्लिक करूँ दोबारा से डेटा अगेन फिल कर सकूँ, तो आप इस सक्सेसफुली के बाद चाहें तो यहाँ पर BR कर दें कि जी नेक्स्ट लाइन पे आपने चले जाना है, और इसमें आप लिख दें इको, और लिख दें जनाब HA हरीफ, और आपने इसको बोलना है किस फॉर्म पे जाना है। देखें स्टूडेंट data.php पे जाना है, फिर सिंगल कोटेशन में इसको लिखना है क्योंकि डबल कोटेशन हमने स्टार्ट कर चुके हैं, और यहाँ पर लिख देना है जी साइन अप अगेन, साइन अप, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ए को बंद कर दिया, और ये डबल कोटेशन। सो इफ अगर मैं दोबारा जाके इसको रिफ्रेश करके एक और रिकॉर्ड बनाता हूँ 1003, और आशिफ
लाहौर, और इसको डेट ऑफ बर्थ कोई और दे देते हैं, सेव करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर एक बटन सा भी आ रहा है, अगर मैं इसको यहाँ से दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर ले आएगा। अब देखिएगा रिकॉर्ड एक और भी इसमें ब्राउज करके चेक करें तो एक और भी आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।